सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम ध्यान का स्वाध्याय कर रहे हैं और अष्टांग योग का ये महत्वपूर्ण अंग ध्यान है, क्योंकि ध्यान जब हम करते हैं तो हमारे गुणकर्म स्वभाव में उत्तरोत्तर दिव्यता बढ़ती जाती है, हमारा आचरण शुद्ध होता जाता है। जो कुसंस्कार हैं, जो हमारे अंदर जन्म जन्मांतरों से जो गलत अभ्यासों से कुसंस्कार बन जाते हैं, वो कुसंस्कार धीरे धीरे दग्ध बीज हो जाते हैं, उनका समूल नाश हो जाता है। इसलिए ध्यान परम आवश्यक है। चाहे शास्त्रों की बात की जाए या अन्य जो महापुरुषों ने इसकी ओर संकेत किया है, उन सब ने ध्यान पर बहुत ही बल दिया है। अतः हम सबका ये परम कर्तव्य है, यह हमारे स्वभाव में उतरे। हम सारे कार्यों को करते करते ध्यान का भी थोड़ा समय निकालें, क्योंकि समय तो निकालने से ही निकलता है। लोग कहते हैं कि समय हमारे पास नहीं है ध्यान का। ध्यान तो केवल जो योगी हैं, जो ऋषि मुनि हैं या तपस्वी हैं, महात्मा हैं, सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी, केवल उन्हीं के लिए ध्यान है ना। ध्यान से ही हमारे जीवन का उत्थान है। और यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते करते, चाहे हम गृहस्थ में हों, दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे हों, चाहे किसी भी व्यापार में संलग्न हो या बड़े बड़े उच्च पदों में नियुक्त हो, विद्यार्थी हो, किसी भी स्थिति परिस्थिति में यदि हमको सम रहना है, हमको निश्चल अपने स्वभाव को रखना है, तो निश्चित रूप से ध्यान का अभ्यास करना ही चाहिए। ध्यान का अभ्यास करने से व्यक्ति का सामर्थ्य इतना बढ़ जाता है कि उसको पहाड़ जैसा दुख भी बहुत सरलता से उसको दूर कर सकता है। उस पर वो विचलित नहीं होता, उसको कष्ट नहीं होता है। ध्यान करने वाला व्यक्ति बहुत सौम्य, बहुत विनयशील, सुशील और उद्विग्न मन वाला नहीं होता है। तो हमने मनुस्मृति की भी बातें कुछ बीच में रखी थी। अभी श्रीमद् भगवद गीता में ध्यान का जो विषय आया है अथवा ध्यान योग क्या है, तो 6ठे अध्याय में कुछ श्लोक आपके समक्ष मैं रखूंगा। उसके पहले आप में से किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम स्वामी जी प्रणाम जी। आज व्यवहारिक ज्ञान में ध्यान का क्या महत्व है, कई बार ये प्रश्न आया भी है। तो जैसे भी कोई व्यक्ति ध्यान के लिए बैठता है जी। तो जैसे ही बैठता है तो उसके अंदर अनेक प्रकार के विचार आते रहते हैं। जो सामान्य लोगों की शिकायत रहती है कि ठीक है हम ध्यान तो करते हैं, तो जैसे आपने कहा कि बैठो, बैठना शुरू कर देता है, तो उसको सहज कैसे लगे कि वो ध्यान की उस प्रक्रिया को समझ पाए और उस सत्य को समझ पाए कि ध्यान का परिणाम क्या है। जैसे कई बार ध्यान में बैठते हैं तो वो जो दिन में कार्य किया होता है वो याद आते हैं उस समय, तो उनसे कैसे व्यक्ति दूर हो और जो ध्यान है वास्तविकता की, ध्यान की जो परिभाषा है या लाभ है वो प्राप्त कर सके, उसमें उसको कैसे करे। सामान्य आदमी जो घर पे दिन में सुबह से शाम व्यापार करता है, काम करता है, बिजनेस करता है, नौकरी करता है, अनेक प्रकार के प्रकल्पों में उसका मन बार बार ध्यान की ओर जाता है, वो भी सारा दिन ध्यान करता है। तो जो साधना काल में जो ध्यान करना है उसको, उस पे वो कैसे केंद्रित हो पाए, क्योंकि समस्याएं गृहस्थ जीवन में व्यक्ति के साथ बहुत सारी रहती हैं, तो वो कैसे रोके और कैसे आगे बढ़े, इसका थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। ओम सर। बहुत प्रासंगिक यह प्रश्न है और सबकी ये शिकायत रहती है कि हम कोशिश तो करते हैं ध्यान की, लेकिन ध्यान लगता नहीं है।
कारण क्या होता है कि ध्यान हमारा, जब हम सुबह से, जैसे आपने संकेत किया है, प्रभात जागरण से लेकर के शयन पर्यंत सोने तक जो भी हम गतिविधि करते हैं, जो भी चेष्टाएं करते हैं, जब ध्यान करते हैं तो वही चीज आ जाती है सामने। क्यों? क्योंकि उसी का अभ्यास हमने किया है। ध्यान तो ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, अभ्यास इसका भी कर रहे हैं, लेकिन कहने का आशय ये है कि यदि आपको ध्यान में सफलता पानी है तो जब भी आपको अवसर मिले तब भी आपको अपनी इंद्रियों को संयमित करके ध्यान का अभ्यास करना चाहिए और अनासक्त भाव से कर्म करना चाहिए। जब आप ध्यान में बैठें, हम इसकी ध्यान की जब चर्चा का समापन करेंगे तो उस समय ध्यान क्यों नहीं लगता, इसकी क्या बाधा है, उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। तथापि बहुत सरलता से आप ध्यान मग्न होकर के यदि एक किसी भी आसन में बैठ करके किसी भी विषय में एकाग्र अपने को करके केवल दृष्टा भाव से बैठिए, अपने अंदर की जो गतिविधि, जो चेष्टाएं अंदर से चल रही हैं, बाहर जो कुछ भी हम देख सुन जान रहे हैं या आवाजें हमको आ रही हैं, हमारे कानों में पड़ रही हैं, उनको निर्बाध गति से आने दीजिए। मन को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दीजिए, जिस विषय में वो जाना चाहता है जाने दीजिए, उसके साथ जोर जबरदस्ती मत कीजिए। हमने पहले भी गीता के कुछ श्लोकों से इसको समझा था और अनेक ग्रंथों के संदर्भ भी दिए थे कि जबरदस्ती नहीं करना। जो चीज जबरदस्ती, आरंभ में थोड़ा सा प्रयास तो करना पड़ेगा, उसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन जोर जबरदस्ती से किया हुआ कार्य जब उसके ऊपर प्रेशर नहीं होता तो फिर वैसा ही हो जाता है वो। लेकिन जो सहजता से होने वाला कार्य है वो स्थिर होता है। तो कहने का आशय ये है कि आरंभ के काल में जब कोई ध्यान करना चाहे तो मन चूंकि चंचल है, इंद्रियां हमारी जो व्यापार करती हैं सुबह से शाम तक उसी विषय में रची बसी रहती हैं, और वही काम, वही क्रोध, वही ईर्ष्या, वही द्वेष, या जो भी सुबह से शाम तक जो व्यवहार करते हैं दूसरों के साथ, वही चीज आती है। किसी से झगड़ा हो जाए तो वो झगड़ा सा आपके ध्यान में आएगा, किसी से यदि दुखी हो गए आप तो वही चीज आएगी कि उसने मुझको दुखी कर दिया। ठीक है, जो भी चीजें आ रही हैं उनको आने दीजिए, उनका स्वागत करिए, मन को पूरा छोड़ दीजिए। ऐसा समय आएगा कि मन थक करके स्थिर हो जाएगा। मन को जब आप स्वतंत्र कर देंगे, मन को आप खींचेंगे नहीं अपनी ओर, तो वो जब बिल्कुल अपने आप ढीला हो जाएगा तो वो स्थिर हो जाएगा, और फिर उसके बाद ध्यान की प्रक्रिया आप शुरू करें। उसके बाद आप देखेंगे, क्योंकि ये आरंभ का काल है। आरंभ में जैसे किसी पशु को यदि बांध दिया जाए तो वो खूंटे से इतनी तेज अपने को खींचता है कि वो बैठता नहीं है जब तक पूरा थक नहीं जाता। जब थक जाएगा तो अपने आप बैठ जाएगा, या वो स्वतंत्र है तो कितना इधर उधर जाएगा, उतने उसको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, वो अपने आप स्थिर हो जाएगा। तो ये हमको ध्यान के समय क्या होता है कि व्यक्ति का धैर्य टूट जाता है। 2 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे वो संघर्ष करता रहता है और फिर बाद में छोड़ देता है, ध्यान तो लगता नहीं, क्या बैठना। आरंभ के काल में अभ्यास तो करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। मन को जब इसकी आदत पड़ जाएगी, स्वभाव हो जाएगा, नहीं अब ये मानने वाला नहीं है, अब तो ध्यान में बिठाएगा ही बिठाएगा, ध्यान लगाएगा ही लगाएगा, तो वो फिर धीरे धीरे नियंत्रित होने लगता है और एक ऐसी स्थिति आती है कि हम बाहर हों या एकांत में हो, घर के अंदर हो, तो व्यक्ति बैठते ही उसका ध्यान लगने लगता है। तो इसका अभ्यास करना चाहिए। ध्यान तो ये भी है कि जो आदमी गलत काम करता है जी, समाज में, वो भी ध्यान ही है। अगर वो ध्यान ना होता तो उसको कैसे रहता, मुझे चोरी करनी है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, पूरी प्लानिंग करता है।
और इस तरह से अनेक कार्य हैं जो किसी को किसी तरह का गलत ना, कार्य कर। ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि जो चोरी करता वो भी ध्यान है, जो व्यभिचार करता वो भी ध्यान है, जो आतंकवादी आकर के हमला कर दे वो भी ध्यान है। तो फिर तो परिभाषा ही आपने उल्टी कर दी। नहीं, उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ हाँ। कि ऐसा भी है। हाँ। अगर व्यक्ति ध्यान में बैठकर इन विषयों का ध्यान ज्यादा करता है तो वो इस ओर ज्यादा चला जाता है। उसका ध्यान नहीं करता है, उसका जो संस्कार है, उसका जो विचार है, वो आकर के उसको परेशान करता है। वो अच्छा, कोई व्यक्ति बैठ करके वो क्यों ध्यान करेगा मैं चोरी कर रहा हूँ, मैं चोरी करूंगा, मैं व्यभिचार करूंगा, मैं आतंकवादी बनूंगा, ऐसा क्यों करेगा? उसके स्वभाव में वो चीज है पहले से, या उसकी कुछ मजबूरियां हैं, या उसने आज दिन में कर दिया है किसी प्रभाव से, किसी अभाव से, किसी के दबाव से। कृत कारित अनुमोदित जो कार्य होते हैं वही हमारे ध्यान में उस समय चिंतन में आते हैं, वो घेरते हैं, हमको खींचते हैं। जो व्यक्ति आत्मनुकूल आचरण नहीं करता है वो व्यक्ति कभी ध्यान कर ही नहीं सकता। क्यों? तो जैसे ही वो ध्यान करने बैठेगा उसकी आत्मा उसको कचोटेगी, अरे तूने ऐसा किया, ऐसा किया। उसकी आंखें नहीं बंद होंगी, उसका ध्यान ही नहीं लगेगा। जो मैंने कहा कि व्यक्ति फिर धैर्य छोड़ देता है, क्या इसमें तो और परेशानी ही है, इस ध्यान को क्या करना, वही चीजें आती सामने। जैसा व्यक्ति करता है वैसा ही उसके सामने आता है। ये भी तो सत्य स्वामी जी की प्रोग्रामिंग पहले मस्तिष्क में ही होती है किसी भी कार्य की। वो अगर कोई भी प्रोग्रामिंग करेगा किसी कार्य की तो वो मस्तिष्क में एकांत बैठकर ही करेगा, चाहे वो आंख खोल के करे या आंख बंद करके करे। जब प्रोग्रामिंग करेगा तभी उस कार्य को सफलता की ओर कर सकता है, चाहे वो भौतिक कार्य हो या आध्यात्मिक कार्य हो। बस ये कि विश्लेषण करना उसका कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये है। यही तो अष्टांग योग है, और वो क्रमिक विकास है। यम से, नियम से हम अपने आप को परिष्कृत करें, उसके बाद ध्यान। अब ऐसा नहीं कि आपने यम नियम तो पालन नहीं किया और ध्यान में बैठ गए, कैसे ध्यान लगेगा जी? नहीं हो सकता कभी भी। जैसे स्वामी जी आज और संस्थाएं हैं वो डायरेक्ट मेडिटेशन पर ले जाती हैं, अष्टांग योग का पालन नहीं कराती, यम नियम के बारे में नहीं बताती। तो उसमें ये परिप्रेक्ष्य में कहा गया कि वो लोग एक परिप्रेक्ष्य के तो हो जाते हैं कि ध्यान लगाने लगते हैं वो, लेकिन वास्तविक जो अपना अष्टांग योग है पूरा यम नियम इसका पालन नहीं करवाते तो वो उस श्रेणी को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसा शायद मैं समझ पा रहा हूँ। स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। स्वामी जी बहुत अच्छा लगा, मेरे मन को संतुष्टि में यही प्रश्न पूछने वाला था कि स्वामी शैलेंद्र जी यहाँ पर आए थे कभी जी, तो उनके साथ हम ध्यान में बैठते थे। जी जी। उन्होंने एक प्रक्रिया चलाई थी कि वो ध्यान बहुत अच्छा कराते हैं। उस समय गणेशानंद जी थे तो उन्होंने भी यही बात बताई थी कि मन को स्वतंत्र छोड़िए, वो जहाँ जा रहा है जाने दो, वो थकेगा अपने आप अपनी जगह बैठ जाएगा जी, नहीं भागेगा। दूसरा एक संत ने हमें बताया है कि अगर आपके अंदर दुर्विचार आ रहे हैं ध्यान के समय, तो कोई बाह्य विचार हैं जो भी है दिन के कर्मों के या जो भी है इधर उधर देखने के, उसका आप अपने मन में अंदर ही अंदर बोलिए हट हट, यहाँ नहीं आना, मैं व्यस्त हूँ, हट हट मैं व्यस्त हूँ। तो ऐसा करके आप अपने आप को संतुलित कर सकते हैं। क्या ये ये तो वेदों में भी कहा है कि जो मन के विकार हैं, जो मन के पाप हैं, उनको ये संकल्प के साथ हमको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। परो पे ही मनस पापा, अरे मेरे मन के जो पाप हैं वो मेरे से दूर जाएं, परे जाएं। परो पे ही मनस पापा, अरे मेरे मन के पापों तुम दूर रहना, मेरे पास जो है आना नहीं। और ये दूसरी ओर कहा तन्मे मनहा शिव संकल्प मस्तु, कि मेरा मन क्या हो, शिव संकल्प से, कल्याणकारी संकल्पों से, कल्याणकारी विचारों से युक्त हो, तो ध्यान अपने आप लग जाएगा। जी जी। ओम स्वामी। ओम स्वामी जी। जी। अभी ध्यान के विषय में हम लोग वार्ता कर रहे हैं, तो हम जैसा अनुभव कर रहे हैं कि योग के यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और योग के यम नियम के उपांग
का अगर हम पालन ना कर पावें या ना हो तो ध्यान घटित नहीं हो सकता है। तो विषय ये था कि ध्यान आसन प्रत्याहार धारणा प्रत्याहार के पूर्व जो हमारे अंग हैं उसका परिणाम है। जी। तो ध्यान लगाया ना जाता है, मतलब ध्यान घटित हो जाता है। सत्य है जी। यथा उचित आप कह रहे हैं कि जब ये यम नियम हमारे अंदर घटित होते हैं, ठीक है, व्यक्ति यम नियम का पालन करेगा तो निश्चित रूप से वो आसन प्राणायाम भी करेगा, क्योंकि व्यक्ति के लिए जो परमात्मा ने शक्ति दी है, जो उपदेश किया है, वह जो यम नियम का पालन करने वाला है, उस व्यक्ति को ये चीजें अपने आप स्वाभाविक रूप से अच्छी लगने लगती हैं और वो करेगा, क्योंकि ये ईश्वर की आज्ञा है कि आप जो आपको उद्यानम ते पुरुष नावयानम, ऐ मनुष्य मैं तुझको ऊपर उठने के लिए बनाया हूं, नीचे गिरने के लिए नहीं बनाया हूं। मनुर्भव, मनुष्य बनो, चिंतन के साथ, विवेक के साथ, विचार के साथ आप उन्नति को प्राप्त करो, ये ईश्वर की आज्ञा है। और जो यम नियम का पालन करेगा तो निश्चित रूप से उसको उन्नति का जो है दर्शन होगा, उन्नति उसके जीवन में आएगी, उत्कर्ष होगा। वो कभी अपकर्ष को, अवनति को नहीं प्राप्त होता है। तो वो धीरे धीरे जो क्रमिक है वो अपने आप चीजें घटित होती हैं। वो चाहे धारणा जो ध्यान का प्रथम सोपान है, फिर ध्यान है, फिर समाधि है, वो अपने आप घटित होने लगती है। जी। बहुत पुरानी बात है, जब मैं छात्र था इंटरमीडिएट का जी, तो यहाँ पर एक स्वामी हुआ करते थे, उनकी बहुत ख्याति हो रही थी, महर्षि महेश योगी, आपने नाम सुना ही होगा। जी जी। तो उनका स्वर्गाश्रम में एक कैंप लगता था और बड़ी दूर दूर से लोग आते थे उनके कक्षाओं में, और 84 कुटिया उन्होंने वहाँ स्वर्गाश्रम में भी हैं, तो वहाँ पर लोगों को ध्यान कराते थे। तो हम उस समय छात्र थे, हम बंक करके उनके वहाँ ध्यान में जाते थे। जी जी। तो हम बैठे थे, एक दिन बम्बई का एक छात्र उसमें आया था, इंजीनियरिंग का छात्र था जी। तो उस छात्र ने खड़े होकर के अपनी प्रॉब्लम बताई कि महाराज जी मैं जो हूँ तो बहुत व्यभिचार करता हूँ, बीड़ी सिगरेट पीता हूँ, मांस मच्छी खाता हूँ, और जो भी अनैतिक कार्य है मैं करता हूँ, नाम खुला नहीं ले रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ, मैं भिक्षुक हूँ और मैं अभी पढ़ रहा हूँ और आपके समक्ष आया हूँ। तो स्वामी जी ने उनको सहज में जवाब दिया था जो आपने अभी बताया था कि आप इस मन को रोकने से नहीं रुकेगा जी, इसको छंद छोड़ो, करने दो, करो आप। अगर आप वाइन पीते हैं तो पियो, आपको एक दिन थकना होगा, वो मन थकेगा या आपका दिमाग थकेगा या आपकी क्या परिस्थिति आएगी कि आप उसमें रुकोगे, तब आपके अंदर स्थिरता आएगी। ऐसा मैंने उनसे सुना। इसमें दो पक्ष हैं जी। हमको कभी भी अविवेक पूर्ण जो कार्य हैं उनको नहीं करने का संकल्प लेना चाहिए। और यदि पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कुसंस्कार हैं या कुछ लोगों की कुसंगति से कुछ दुर्गुण आ गए हैं, तो उनको हमको बार बार ध्यान करके या बार बार उनके ओर प्रवृत्त हो करके यदि हम उससे ऊपर उठना चाहें तो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ये जो पुराने संस्कार हैं उस परिप्रेक्ष्य में हम ये कह सकते हैं कि वो यदि कुसंस्कार हैं, दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, और आप सही मार्ग पर जाने का प्रयास कर रहे हो और फिर भी वो विचार आ रहे हैं पुराने, तो उन विचारों को आने दीजिए, लेकिन अपने पथ से हटिए नहीं। उससे वो आपको खींच रहे हैं पीछे, लेकिन आपको पीछे नहीं जाना। अगर मन में आ रहा कि नहीं चलो आज वाइन पी लेते हैं, आज पी लेते हैं, तो आज करने वाला व्यक्ति कभी सुधर नहीं पाता। उसको संकल्प करने, उसके मन में आ रहा है अरे बहुत किया है आज, और आज अंतिम दिन, और वो उसने ले लिया और लेने के बाद भी पछताता, अरे तो बड़ा गलत काम किया, मैंने संकल्प किया था, फिर ये गड़बड़ हो गया, चलो कल से नहीं लूंगा। और फिर कल उसको वही तलब लगी, फिर वो अच्छा चलो ठीक है, मन माना, चलो खा लो पी लो जो भी है। ऐसे ये कभी भी तृप्त नहीं हो सकता है।
यहाँ पर इसको ज्ञानपूर्वक हमको रोकना पड़ेगा। यदि कुसंस्कार हैं गलत खाने के, गलत विचार करने के, गलत करने के, और आपको सही ज्ञान हो गया है, आपको सही दिशा, सही दशा का भान हो गया है, तो उस पर आप चलिए। और फिर भी वो खींच रहे हैं तो खींचने दो, उसको स्वतंत्र कर दो कि तू कितना भी कसरत कर ले। मन बार बार बोलेगा ले लो ले लो, तो उसको छोड़ दो, ठीक है तू ले ले, लेकिन मैं हाथ नहीं लगाऊंगा गलत चीजों में। तो वो धीरे धीरे थक जाएगा और बोले ठीक है, वो हाथ जोड़कर आपके सामने खड़ा होगा कि अब मैं थक गया, जो आपको करना है, जो आपकी मनसा है वो पूरी हो जाए। ऐसा भाव होना चाहिए। जो ध्यान, एक तो रास्ता में जाते समय और रसोई करते समय वो तो कोई काम करता है तो किसी न किसी प्रकार हो जाएगा जी जी। परंतु आध्यात्मिक विषय में जो ध्यान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो यदि हम आध्यात्मिक शास्त्र इत्यादि ना पढ़ते हैं या ना सुनते हैं व ना देखते हैं जी, या प्राण का विद्या का यदि हम नहीं करते हैं, प्राणायाम इत्यादि नहीं करते हैं जी, तो योग नियम या ध्यान हो सकता है क्या? इस बारे में थोड़ा मार्गदर्शन। देखो बात ये है कि एक अंदर का विज्ञान है, एक बाहर का विज्ञान है। जैसे हमारे बाहर का शरीर है वैसे एक अंदर का शरीर है। और जो संस्कार हमारे कार्य कर रहे हैं, भले ही कोई व्यक्ति ऐसा है कि कभी उसने विद्यालय का मुंह नहीं देखा, कभी उसने सत्य क्या है असत्य क्या है नहीं जाना, कभी उसके अंदर जो है वेद उपनिषद दर्शन आदि का जो ज्ञान है या जो पढ़ने वाला है, जो शास्त्र के रूप में है, उसको कभी उसने देखा नहीं है, लेकिन वो जन्म से ही उसके कुछ ऐसे गुण होते हैं कि वो व्यक्ति अपने स्वभाव में ही यम नियम का पालन करता है। वो बचपन से कुछ ऐसी उसको ईश्वर की देन होती है, पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार होते हैं कि वो दूसरों की हिंसा करने से जो है डरता है, संकोच करता है। उसने नहीं जाना कि अहिंसा यम है, उसने नहीं जाना है कि ब्रह्मचर्य यम है, उसने नहीं जाना कि सत्य यम है, लेकिन झूठ बोलने में उसकी रूह कांपती है। उस चाहे उसका जो है कितना भी नुकसान हो, कितनी भी हानि हो, वो कभी असत्य नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि उसके कुछ ऐसे गुण कर्म स्वभाव पहले से रहे हैं, वो चाहे इस जन्म में भले ही अंगूठा छाप हो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि नहीं, वो ये तो अच्छा है, उचित है कि अपना और दूसरों का कल्याण यदि हम करना चाहते हैं, यदि हम अपना और दूसरों का कल्याण करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमको शास्त्रों को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना करना पड़ेगा। क्योंकि ये शास्त्र जो है वो सामर्थ्य देते हैं, दूसरों को समझाने का सामर्थ्य देते हैं, दूसरों को जो है मोटिवेशन उनका हो सके, इसलिए शास्त्रों को पढ़ना है। बाकी अंदर का जो शास्त्र है वो तो स्वयं व्यक्ति आचरण से ही सिद्ध हो जाता है। और कुछ ऐसे हैं कि जो बाहर के शास्त्रों को तो पढ़ते हैं लेकिन उनका आचरण नहीं है, तो ऐसे लोगों का उपदेश भी, संदेश भी उचित नहीं हो पाता है। जी नहीं, जन्म से जो पिछले जन्म का जो संस्कार बात बोल रहे हैं वो तो बिरला का बात है, 1-2 लाखों करोड़ में होगा। हम जो समाज परिवर्तन का जो बात हम रखते हैं आध्यात्मिक मार्ग में ले जाने के लिए, यदि हम ये जो शास्त्र अध्ययन पढ़ना सुनना इत्यादि बातें हैं या प्राण विद्या का प्राण इत्यादि नहीं करते हैं, डायरेक्ट योग नियम में जाना या डायरेक्ट ध्यान में बैठना 2 मिनट के लिए भी हो संभव है क्या? ये मेरा क्वेश्चन था। कुछ संस्कार पहले के होते, मैंने कहा कि जिस समय वो ध्यान में बैठा है, यदि उसके संस्कार अच्छे हैं, उसका स्वभाव अच्छा है, तो कम से कम उस समय उसका ध्यान लगेगा। उस समय वो बिल्कुल वर्तमान में जी रहा है और वर्तमान उसका निर्दोष है, वर्तमान उसका निर्दोष है, तो ध्यान लगेगा। बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं है। और यदि कोई बहुत प्रयास करता है और उसके अंदर कुछ संस्कार भी, विषयों के प्रति आसक्ति भी है, तो उसको बड़ा समय लगेगा, दीर्घ काल का उसको अभ्यास करना पड़ेगा, तो फिर जाकर के उसको इसमें सिद्धि हो सकती है। अभ्यास भी तो सुनना, पढ़ना,
देखना, उससे तो फिर अपना आचरण करने से तो अभ्यास होगा ना। बिल्कुल यदि नहीं होगा। देखे, यदि बुरा देखता है, बुरा सुनता है, बुरा सोच माने सब चीजें हैं, और फिर आचरण तो ऑटोमेटिक वैसे हो जाएगा। याद रखिए कि जब वो बुरा देखता है, बुरा सुनता है, बुरा बोलता है, तो उस समय वो ध्यान नहीं करता है। एक समय एक ही काम होगा ना भाई, और जिस समय वो ध्यान करेगा उस समय वो बुरा ना देखेगा, ना बुरा सोचेगा, ना बुरा बोलेगा, तो ध्यान सिद्ध होगा उसका। तो जो समझे जैसे देखेगा ऐसे तो सोचेगा ना। तो इसलिए यदि हम देखना, सुनना, पढ़ने में या प्राणायाम में यदि हम गुरुत्व नहीं देते हैं तो डायरेक्ट ध्यान तो संभव नहीं हो सकता है। ऐसा गुरुत्व कौन नहीं देता है? गुरुत्व तो देना ही पड़ेगा, लेकिन ये बात है कि व्यक्ति यदि उसको गुरुत्व नहीं देता, तो मैंने कहा कि उसको बहुत दीर्घ काल का अभ्यास करना पड़ेगा। बिना दीर्घ काल के अभ्यास के उसको सिद्धि नहीं हो सकती है। लेकिन वो यदि इसके लिए समय दे रहा है, आज 2 मिनट बैठा, कल 10 मिनट बैठेगा, परसों 1 घंटे बैठेगा, तो उसको स्वयमेव ऐसा ज्ञान मिलेगा, स्वयं ऐसी प्रतीति होगी कि वो यम नियम का पालन अपने आप करने लगेगा। ठीक है, वो स्वयं ही जो गलत बोलता था, गलत विचार करता था, उसके विचार धीरे धीरे चले जाएंगे। लेकिन उसको अभ्यास करना पड़ेगा, कारण जुटाना पड़ेगा, कार्य की सिद्धि होगी। ठीक है। ओम स्वामी जी प्रणाम जी। अभी ध्यान के बारे में बता रहे थे, मन को खुला छोड़ देना जी। अनंत जन्म की संस्कार है कि कर्म की प्रभाव है जी। वो छोड़ते कैसे छोड़ेंगे, कब तक छोड़ेंगे? वो तो भागने वाले हैं, उनकी स्वभाव तो भागने वाले है, और वो विराट चंचल है, कहाँ कहाँ भाग जाता पता नहीं, पकड़ने में तो नहीं आता। हाँ। एक जन्म की, जैसे आज हमको पता चला जो ध्यान करना है, उससे अपना उम्र का 20, 30, 50 साल चले गई और 10, 15, 20 साल बचा है, वो तो अनंत जन्म से लगे हुए हैं, कब तक छोड़ेंगे? और जब पकड़ेंगे कैसे पकड़ेंगे? एक कहावत पुरानी है कि कुतिया को यदि बांध दिया जाए खूंटे पर और उससे बोलो शिकार करो, तो बांधी कुतिया शिकार कभी खेलती नहीं है, उसको छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ये हम करें कि उसको जबरदस्ती बांध दें, तो जबरदस्ती जो चीज बांधी जाती है वो कालांतर में जैसे ही छूट मिलेगी वो बहुत तेजी से भागेगी। ठीक है, ये सत्य है ना। तो उसको जबरदस्ती नहीं बांधना है। इसीलिए पहले ये बात जो कही है ना कि यम क्या है उसको समझो, नियम क्या है उसको समझो, फिर आसन करो, प्राणायाम करो, और प्राणायाम से मन अपने आप प्राणों के साथ लग जाता है, मन स्थिर हो जाता है, उसको स्थिर करने की जरूरत नहीं है। ये तात्पर्य है यहाँ। ऐसा तात्पर्य नहीं कि जो मनाए करे, जो मनाए खाए, जो मनाए, वो मन के यदि आप ऐसा मन को छोड़ोगे तो कभी भी योगी नहीं बन सकते, ये तात्पर्य है। तो इसकी चर्चा फिर हम और अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।